नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको जानकारी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा हो रही है। देश और प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलने वाली है। तो आज हम इस यात्रा के बारे में जानेंगे कि आम जो लोग हैं उनको विकसित भारत संकल्प यात्रा से क्या फायदा होगा और यदि आप शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं तो आपकी इस यात्रा में क्या भूमिका रहेगी। दोस्तों, किसी भी देश को सशक्त होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि वहाँ के नागरिक सशक्त हों। और माननीय मोदी जी और हमारे जो राज्य सरकारें हैं इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि हमारे जो नागरिक हैं वो सशक्त हों, और इसके लिए विभिन्न शासकीय योजनाएं चालू की गई हैं। शासन के समस्त विभागों से संबंधित अनेकानेक योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि नागरिक या लोग उन योजनाओं से जुड़ करके, पात्रता अनुसार योजनाओं से जुड़ करके योजनाओं का लाभ लें और अपने जीवन स्तर में सुधार करें। कि अन्य उद्देश्यों में यदि हम देखें तो यही है कि जो शेष लाभार्थी हैं उनको योजना के लाभ से जोड़ा जाए, योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, और जो हितग्राही जिन लोगों ने योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जीवन स्तर में सुधार किया है उनके अनुभवों से भी जाना जाए कि योजना कैसी थी, योजना में कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, तो उनके अनुभवों का भी लाभ इसमें लिया जाए। योजना के लिए विधिवत एक रूट चार्ट बनाया जाएगा। रूट चार्ट जिला स्तर से बनाया जाएगा। रूट चार्ट में प्रत्येक पंचायत को शामिल किया जाएगा, प्रत्येक नगरीय निकाय को शामिल किया जाएगा। एक आईईसी वैन या प्रचार गाड़ी रहेगी। प्रचार गाड़ी निर्धारित पूर्व दिनांक अनुसार उस पंचायत या नगरीय निकाय में पहुंचेगी, और एक नोडल अधिकारी रहेगा। प्रत्येक आईईसी गाड़ी या प्रचार गाड़ी के लिए एक नोडल अधिकारी रहेगा जो उस गाड़ी को लेकर के ग्राम पंचायत में पहुंचेगा। जैसे ही वो गाड़ी वहां पहुंचती है तो सबसे पहले जो प्रचार गाड़ी है और जो उसमें उपस्थित जनप्रतिनिधिगण हैं उनका स्वागत किया जाएगा। प्रचार गाड़ी में ऑडियो विजुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का प्रसारण आम लोगों को दिखाया जाएगा। एक विकसित भारत का संकल्प वीडियो रहेगा जो आम लोगों को उसमें दिखाया जाएगा, और इससे संबंधित एक फिल्म भी रहेगी जो कि वहां पर दिखाई जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा, मेरी कहानी मेरी जुबानी। इसमें विशेष रूप से जो सफल हितग्राही हैं जिन्होंने योजनाओं का लाभ पूर्व में लिया है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, तो उनको भी इस योजना से उनके अनुभवों को भी वहां पर स्थान दिया जाएगा और वो अपने अनुभव आम लोगों के बीच में साझा करेंगे। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, और कार्यक्रम के अंत में जो चयनित हितग्राही हैं उनको हित लाभ वितरण भी किया जाएगा। योजना की मॉनिटरिंग जिला स्तर से और जनपद स्तर से और स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर से होगी। जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इसमें समिति बनाई गई है, और सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम साहब की अध्यक्षता में समिति है, और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में इसमें समिति बनाई गई है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो आईटी पोर्टल या ऐप के माध्यम से उस दिन उपस्थित जो लोग हैं, कितने लोग कार्यक्रम में आए, कौन सी योजना का लाभ लिया, कितने आवेदन आए, या अन्य प्रकार की जानकारियां ऐप के माध्यम से उसमें पोर्टल में अपलोड करेंगे। अब हम जानेंगे कि इसमें जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल किया गया है, या शहरी क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन सी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक योजना को क्रम से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। पहला, आयुष्मान भारत योजना। यदि आयुष्मान भारत योजना में आपका नाम छूट गया है तो इस योजना का लाभ आप इस यात्रा के दौरान ले सकते हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है 1 वर्ष में, तो इस योजना का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो सब्सिडी वाला राशन जो मिलता है, ऐसे परिवारों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज अतिरिक्त इस योजना के तहत दिया जाता है। तो यदि आप इस योजना से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको इस योजना से जुड़ने का मौका इस यात्रा के दौरान मिल सकता है। अगली जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, या इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। इसमें विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों के माध्यम से और लोगों को जोड़ करके और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास इसमें किया जाता है। उद्देश्य इसमें यह है कि भाई ग्रामीण गरीबी से कैसे लड़ा जाए, ग्रामीण गरीबी को दूर किया जाए। तो इसमें प्रायः समूहों के माध्यम से समूहों को विभिन्न रोजगारों की ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके
और बैंक लिंकेज के माध्यम से उनको लोन दिला करके रोजगार मूलक गतिविधियों में जोड़ा जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। प्रायः ग्राम पंचायतों में या नगरीय क्षेत्रों में इस योजना से जुड़ने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती या उनका नाम इसमें छूट गया रहता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है और आपका पक्का घर बनाने का सपना है तो आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपना नाम इस यात्रा के दौरान जुड़वा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें सरकार निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो यदि आप गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं और आपको अभी तक भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है तो इस यात्रा के दौरान आप अपना आवेदन कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसमें जो 18 परंपरागत पेशे हैं जैसे बढ़ईगिरी, लोहार, सोनार, कुम्हार, इस प्रकार के जो परंपरागत पेशे हैं इनमें इनके लिए इन पेशों को के जो लोग हैं इनका चयन किया जाएगा। उनके परंपरागत पेशों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उनकी आवश्यक जो टूल किट है वो टूल किट दी जाएगी और 3 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण इसमें दिया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आप इस योजना में अपना आवेदन दे करके और अपना खुद का व्यवसाय इसमें शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आपको विकसित भारत यात्रा में शामिल होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड यदि आपका अभी तक भी नहीं बन पाया है तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आप अपना आवेदन इस यात्रा के दौरान दे सकते हैं। अगला जो योजना है जिसका प्रचार प्रसार इस यात्रा के दौरान किया जाएगा वो है जल जीवन मिशन। जैसा इसका कोटेशन है, लोगो है हर घर जल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं या जो समस्त परिवार हैं उनको उनके घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की जो योजना है इसका भी प्रचार प्रसार इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना वास्तव में वित्तीय समावेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का खाता खोलने के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना का भी प्रचार प्रसार होगा और यदि आपका अभी तक भी खाता नहीं खुल पाया है तो आपको जनधन योजना का खाता खोलने का मौका भी इस यात्रा के दौरान मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु समूह वाले व्यक्ति मात्र 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम देकर के 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इसमें करवा सकते हैं। तो आपको इस योजना का लाभ अवश्य ही लेना चाहिए और इसके लिए आपको विकसित भारत यात्रा में शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगली योजना है जिसमें दुर्घटना बीमा किया जाता है 2 लाख रुपए का। प्रीमियम मात्र 20 रुपए है। इसमें प्रीमियम मात्र 20 रुपए है तो आपको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए। आप एक साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ आप ले सकते हैं। मित्रों, अब बात आती है अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना एक असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक पेंशन योजना बनाई गई है। इसमें 1000 से 5000 प्रतिमाह तक पेंशन मिलेगी 60 साल की आयु के बाद। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए और आप इस योजना में एक निश्चित अंशदान जमा करके और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार हो सकते हैं। तो आपको इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। मित्रों, अगली योजना है पीएम प्रणाम योजना। ये वास्तव में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में भी आप इस यात्रा में जानेंगे। अगला है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड में ये जानकारी रहती है, इसमें जो किसान की भूमि का परीक्षण किया जाता है, उसकी भूमि में कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्व पर्याप्त हैं, उस भूमि में कौन सा फसल अच्छा होगा, कब बोनी करना चाहिए, इस प्रकार की सारी जानकारी सॉयल हेल्थ कार्ड में रहती हैं। तो ये हेल्थ कार्ड भी वहाँ पर बनाए जाएंगे। अगला है उन्नत कृषि यंत्र योजना। इस योजना के तहत कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यदि आप अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक हैं तो आपको इस यात्रा में शामिल होकर के और इस योजना का लाभ लेना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब हम शहरी क्षेत्रों की हितग्राही मूलक और सामुदायिक योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये तक का गारंटी वाला लोन इसमें 1 साल के लिए दिया जाता है। और यदि वो 1 साल के अंदर चुका देते हैं तो 20,000 और 50,000 ऐसे प्रकार का लोन उनको दिया जाता है। तो यदि आप छोटे कारोबारी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं,
तो आप पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इसमें जो एसएमई, एमएसएमई या जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, इनको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। तो यदि आप इस प्रकार के लोन को आप चाहते हैं तो इस यात्रा से आप जुड़ सकते हैं। अगली जो योजना है स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, इसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए इसमें दिया जाता है। तो ये भी इस योजना में शामिल, विकसित यात्रा के दौरान इसके आवेदन लिए जाएंगे। अगला है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार का है। यदि आप अभी तक खुले में शौच करने जाते हैं तो ये अत्यधिक शर्मनाक है। आपको शौचालय का लाभ लेना चाहिए यदि आप पात्र हैं तो, और यदि आप पात्र नहीं हैं तो आपको स्वयं से शौचालय बनाना चाहिए। तो यदि आप पात्र हैं और शौचालय का लाभ लेना चाहते हैं तो अपना आवेदन इसमें दे सकते हैं। अगली जो योजना है वो है उजाला योजना। उजाला योजना वास्तव में विद्युत विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करना। इसमें निःशुल्क एलईडी बल्ब वितरण किए जाते हैं, तो इस योजना का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत योजना नगरीय प्रशासन विभाग की योजना है। इसमें नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधाएं। तो आप इस यात्रा में शामिल होकर के इस योजना के बारे में जान सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम जन औषधि योजना, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ते मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की ये योजना है, जिसमें यदि कोई इस प्रकार का स्टोर खोलना चाहता है तो उसको एक प्रकार की सब्सिडी भी दी जाती है, और ताकि गरीब वर्गों को सस्ते मूल्य पर औषधियां प्राप्त हो सकें। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसमें यदि अभी तक भी कोई ऐसा है जिसके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है तो वो वहां पहुंच करके और मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए अपना आवेदन दे सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगला है डिजिटल भुगतान अधोसंरचना योजना। इसके तहत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऐप्स, गूगल पे और प्रकार के फोन पे वगैरह हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं, और नगदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है, इनके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वो भी इस यात्रा में प्रदर्शन किया जाएगा और आप वहां पहुंचकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला है खेलो इंडिया कार्यक्रम। हमारा देश स्वस्थ तभी होगा जब वो विभिन्न प्रकार के खेल खेलेगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, योगा करेगा। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इन सब चीजों को भी बढ़ावा देने का एक प्रयास है माननीय मोदी जी का, भारत सरकार का और राज्य सरकार का। तो इसके लिए एक ढांचे का निर्माण कैसे हो, कहाँ खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है, कौन सी खेल किट की आवश्यकता है, इसके संबंध में पूरा एक डिटेल वहां पर एक प्रेजेंटेशन भी रहेगा, और आप इस योजना का लाभ यदि लेना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें एक उड़ान योजना भी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई जहाज की सेवा से जोड़ने के लिए सस्ते हवाई जहाज सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़ान योजना है। तो इसका लाभ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बहुत सी ढेरों योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। इनके अलावा कुछ और योजनाएं भी हैं। यदि आप उन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन योजनाओं के लाभ से अभी तक आप वंचित हैं, तो इस यात्रा में शामिल होकर के आप लाभ ले सकते हैं। ये एक संक्षिप्त विवरण था योजनाओं के बारे में। यदि आप योजनाओं के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि योजना वास्तव में क्या है, क्या उनकी पात्रता की शर्तें हैं, कहाँ आवेदन देना है, आवेदन का प्रारूप क्या है, कितने दिन में आवेदन मिलेगा, कितने दिन में लाभ मिलेगा, आवेदन देने के बाद यदि लाभ नहीं मिलता है तो कहाँ संपर्क करना है, और क्या क्या लाभ उसमें मिलेंगे, यदि आप इन समस्त बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।